हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 9 का साइंस का 2022 में जो फाइनल एग्जाम हुआ था उसका यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन के साथ आंसर देखेंगे। आप लोगों को एक रफ आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, आप लोगों का फाइनल एग्जाम 2023 में होगा, फरवरी मार्च के आसपास हो जाएगा। तो उसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा और ऐसा नहीं समझना है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर इसमें से क्वेश्चन रहेगा या नहीं रहेगा। कुछ क्वेश्चन रह भी सकता है, पिछला बार आया है, ठीक है, और नहीं भी रह सकता है, बट एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ का जितना भी क्वेश्चन है सबको याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, कौन अदिश राशि है? कौन अदिश राशि है? पहला ऑप्शन है बल, दूसरा ऑप्शन है त्वरण, तीसरा ऑप्शन है चाल, चौथा ऑप्शन है विस्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, चाल। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, हिंदी में तो है ही, क्वेश्चन हिंदी में है, साथ में इंग्लिश में भी रहेगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन आते हैं। ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर क्या मापता है? पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा दूरी, तीसरा समय, चौथा औसत चाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, दूरी मापता है। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का ऐसा ही मात्रक है। अब 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा वेग, तीसरा विस्थापन, चौथा त्वरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, चाल। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर, इनमें से कौन सही है? पहला ऑप्शन है u इज इक्वल टू वी प्लस एटी, दूसरा ऑप्शन है v इज इक्वल टू यू माइनस एटी, तीसरा ऑप्शन है a इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टी, चौथा ऑप्शन है v प्लस यू इज इक्वल टू एटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ये सही है। अब बढ़ते हैं अगला 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो और 4 सेकेंड बाद उसकी चाल 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है तो वस्तु की प्रारंभिक चाल क्या थी? पहला ऑप्शन है 38 मीटर पर सेकेंड, दूसरा 22 मीटर पर सेकेंड, तीसरा 24 मीटर पर सेकेंड, चौथा 32 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 22 मीटर पर सेकेंड इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। न्यूटन की गति के कितने नियम है? न्यूटन की गति के कितने नियम है? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 3 नियम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। इनमें से किसका जड़त्व अधिक है? साइकिल, कार, बस या ट्रेन? जो सबसे ज़्यादा वजन रहेगा उसका जड़त्व अधिक रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ट्रेन। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की किसी वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करती है तो वस्तु का त्वरण है। पहला ऑप्शन देखिए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चौथा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर देखिए नेक्स्ट अब 10 नंबर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा? एम वी होल स्क्वायर, या दूसरा ऑप्शन है एम वी स्क्वायर, तीसरा हाफ एम वी स्क्वायर, चौथा एम वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, एम वी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, पृथ्वी की गुरुत्व त्वरण जी का मान है। ये तो बहुत बार आता है, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और चौथा देखिए 0.098 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अलग है, ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुरुत्व स्मॉल जी, गुरुत्व त्वरण स्मॉल जी का मान है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर, सार्वत्रिक गुरुत्व त्वरण कैपिटल जी का ऐसा ही मात्रक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तीसरा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, चौथा जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसको आपको हमेशा याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर की ओर। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की भार पर उसके भार का कितना गुना होता है? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 1/2, तीसरा 2 और चौथा 1/6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा 1/6। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर की ओर। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? हवा, जल, प्यार, भोजन। कौन पदार्थ नहीं है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्यार कोई पदार्थ नहीं है, इसका ना ही वजन होता है और ना ही द्रव्यमान होता है और ना ही जगह घेरता है ये। 15 नंबर का क्वेश्चन है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ठोस, द्रव, गैस या इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा गैस में आणविक ऊर्जा बहुत अधिक होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है? विसरण, संघनन, वाष्पन या द्रवण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला विसरण, इसको आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर की ओर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बराबर है 298 केल्विन, दूसरा ऑप्शन है 248 केल्विन, तीसरा 125 केल्विन, चौथा 300 केल्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 298 केल्विन के बराबर है 25 डिग्री सेल्सियस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, अधिक होता है, कम होता है, अत्यधिक होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा कम होता है। ठीक है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, लेकिन गैस के कणों के बीच जो आणविक ऊर्जा होता है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर की ओर। निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है? घनत्व, आकार, आयतन या द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा द्रव में आकार निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। जिस बोतल में रखते हैं उस बोतल का शेप ले लेता है, जिस कंटेनर में रखते हैं उस कंटेनर का शेप ले लेता है, इसलिए आकार अनिश्चित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर की ओर। निम्न में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? सिल्क, पॉलिएस्टर, सूती या सिंथेटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सूती कपड़ा गर्मियों के दिन में अधिक आरामदेह होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर की ओर। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10 नैनोमीटर या फिर 10⁻⁹ नैनोमीटर, या तीसरा है 10⁻⁹ नैनोमीटर, या चौथा 1 नैनोमीटर। ये तो क्वेश्चन इतना आसान बच्चा भी जान जाएगा। 1 नैनोमीटर के बराबर होगा, कॉमन सी बात है, चौथा नंबर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर की ओर। स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा जे थॉमसन और तीसरा है एंटोन एल लियोन्सर प्रॉस्ट, या फिर चौथा है गोल्डस्टीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, एंटियोन एल लेवोसियर एंड प्रोस्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है? पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा जिंक, तीसरा कॉपर, चौथा सोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला लोहा का लैटिन नेम फेरम है। एफ से स्टार्ट होता है, इसीलिए लोहा को हम लोग Fe लिखते हैं शॉर्ट में। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 24 नंबर। सोडियम का संकेत क्या है? NeNaN या Zn। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा Na, सोडियम का संकेत है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 25 नंबर की ओर। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बाहर का अनुपात होता है 1:8, 8:1, 1:16, 16:1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1:8। ठीक है, जल के अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का बाहर का अनुपात। अब देखिए 26 नंबर, सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है? परमाणु, अणु, आयन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला परमाणु। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 27 नंबर की ओर। आत्महत्या का थैला कहलाता है लवक या रिक्तिका, केंद्रिका या लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग कोशिका का आत्महत्या का थैली कहते हैं, इसको आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर। तारक केंद्रक का कार्य, तारक केंद्रक का क्या कार्य है? पहला ऑप्शन देखिए डीएनए संश्लेषण, दूसरा तुर्क निर्माण, तीसरा श्वसन, चौथा जनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा तुर्क निर्माण। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 29 नंबर की ओर। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका या गुदे की कोशिका, गुर्दे की कोशिका या यकृत कोशिका या पेशी कोशिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका लगभग 1 मीटर का होता है और यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पर भी ये पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 29 नंबर की ओर। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है? पोषण संबंधी, गति संबंधी, वृद्धि संबंधी या श्वसन संबंधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पोषण संबंधी। पादप स्वपोषी होते हैं, जंतु कोशिका जो है वो विषमपोषी होते हैं, इसलिए पोषण संबंधी प्रमुख अंतर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर का हो गया 31 नंबर की ओर। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 32 नंबर की ओर। रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा क्रोमोप्लास्ट। रंगीन प्लास्टिड को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर 33 नंबर। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है? पहला ऑप्शन है केंद्रक, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा राइबोसोम। राइबोसोम में ही प्रोटीन बनता है, तो इसीलिए अगर राइबोसोम नहीं रहेगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा। अब देखिए 34 नंबर। किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? पहला ऑप्शन है संवहन उत्तक, दूसरा पार्श्व विभोजतक, तीसरा शीर्षस्थ विभोजतक और चौथा दृढ़ उत्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा पार्श्व विभोज्यतक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 35 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है? चालनी नलिका, तंतु, स्नायु या चौथा ऑप्शन सखी कोशिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा स्नायु। निम्नलिखित में से फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 36 नंबर की ओर। 36 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करता है? पहला ऑप्शन है फ्लोएम, दूसरा जाइलम, तीसरा एपिडर्मिस और चौथा है स्थूल कोण उत्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए जल और खनिज का बोला गया है, जल यानी कि जाइलम। यहाँ पर जाइलम के द्वारा जल और खनिज का वहन होगा, इसे आप नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जल जाइलम से होता है और अगर भोजन रहता, फूड रहता तो फ्लोएम से होता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 37 नंबर की ओर। मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाया जाता है हरित लवक या फिर स्क्लेराइड्स या तीसरा अंतरकोशिकीय स्थान या चौथा चलनी पट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा स्क्लेराइड्स पाया जाता है मूंगफली और बादाम के छिलकों में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं? पहला ऑप्शन है संवेदी उत्तक, दूसरा इपिथीलियम उत्तक, तीसरा संयोजी उत्तक, चौथा कंकाल उत्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा इपिथीलियम उत्तक, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 39 नंबर की ओर। जिस मृदुत्तक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है दृढ़ उत्तक, दूसरा क्लोरेनकाइमा, तीसरा ऑप्शन है पर्णहरित, चौथा ऑप्शन है स्थूल उत्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा क्लोरेनकाइमा, इसे आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग
अगला लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखिए। ट्रैकिड्स पाए जाते हैं जाइलम में, फ्लोएम में, वसीय उत्तकों में या पेशियों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जाइलम में ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग जैकपॉट क्लास 9 का 2022 का जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट टर्म का, यहाँ पर हम लोग आंसर देखे हैं। इसी प्रकार से आप लोगों का भी 2023 में क्वेश्चन आएगा, फरवरी मार्च में जो एग्ज़ाम होगा उसमें फाइनल एग्ज़ाम है। तो इसी प्रकार से तैयारी कीजिएगा, जितना हो सके एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़िए। और बाकी सब्जेक्ट का भी अगर आपको 2022 का क्वेश्चन और आंसर चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा बाकी सब्जेक्ट का जब अपलोड करूंगा तब। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।